मैं आप सबकी सलामती। मैं खुदावंद अपने मुनज्जी यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपना इंजील का खादिम होने के लिए बुलाया। और आज शाम भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आप लोगों के दरमियान भेजा कि मैं इंजील की खिदमत करूँ। मैं आपके पासबान बुज़ुर्ग पादरी शरीफ आलम साहब और पादरी शिराज शरीफ आलम साहब और उनके सेशन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर 74वीं कन्वेंशन में मुझे दावत दी कि मैं इंजील की मुनादी करूँ। पादरी साहब, मैं आपका, आपकी सेशन का, एल्डर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मेरे हिस्सों, आज का दिन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी आज के दिन यीशु मसीह की मौत को सेलिब्रेट कर रही है। शायद हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मौत का दिन सेलिब्रेट करना अजीब लगता है। क्योंकि एक आम इंसान या नफसानी आदमी के सामने 2 सवालों के कोई जवाब नहीं है और वो इनको समझना नहीं चाहता। मसीह ईमानदारों से भी अक्सर यही सवाल किए जाते हैं कि खुदा कैसे इंसान बन गया और कैसे वो एक मां के पेट में रहम में रहा, कैसे वो खुदा जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो कैसे मुजस्सम हो सकता है, कैसे इंसान बन सकता है। और जो दूसरा सवाल कोई भी नफसानी शख्स कर सकता है वो ये है कि खुदा कैसे मर सकता है। और ये 2 सवाल हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हमारे मुआशरे में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। शायद जब हम अपने दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से मिलते तो वो हमसे ये बात कहते हैं कि हम आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि खुदावंद मर सकता है या यीशु मसीह मरा। लेकिन याद रखिए, मसीह ईमान की बुनियाद इस बात पर है कि खुदा मुजस्सम हुआ, इंसान बना और फिर वो सलीब पर मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर मौजूद है जहां से वो कौमों की अदालत करने को आएगा। यही मसीह ईमान की बुनियाद है। और आज शाम मैं मसीह की मौत के हवाले से चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि मसीह जो है उसे मरने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसने मौत को कबूल किया। मेरे सो कलाम मुकद्दस में उसकी मौत का बयान है और पैदाइश की किताब के 3 बाब से लेकर मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब तक पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की
मौत का किसी ना किसी तरह से बयान किया गया है। खुदा के खादिम ने कहा कि जैसे बदन को जहां से मर्सी काटे वहां से खून ही निकलेगा, ऐसे ही आप जहां से मर्सी बाइबल मुकद्दस में से पढ़े, किसी किताब में से पढ़े, आपको यीशु मसीह की मौत का अक्स नजर आएगा, यीशु मसीह की सलीब का अक्स नजर आएगा, उसके खून का, उसके कफारे का बयान और रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी। जब पैदाइश की किताब को हम देखते, पैदाइश की किताब का मुतालिया करते, तो हम पहले और दूसरे बाब में बड़े खूबसूरत बयान देखते हैं। खुदा ने तख्लीक का काम किया, उसने कहा अच्छा है, दूसरे दिन भी कहा अच्छा है, तीसरे दिन भी कहा अच्छा है, और छठे दिन कहा बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे बाब में दाखिल होते ही एक भयानक सुर, एक खौफनाक मंजर, एक हश्र जैसा मुकाम और हालत नजर आती। और वो इंसान जिसके बारे में उसने कहा था कि बहुत अच्छा है, उसी को उसने हुक्म दे दिया कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। और आदम और खुदा की जुदाई हो गई, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की नजर पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता, क्योंकि आदम अब गुनहगार हो चुका था, आदम ने अब गुनाह कर लिया था, वो बदी में गिरफ्तार हो चुका था। इसलिए खुदा और आदम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। वो अब एक जगह नहीं रह सकते थे, क्योंकि खुदा ने कलाम मुकद्दस में हिजकियेल के सहीफे के 18वें बाब की 4 और 20वीं आयत में कहा था कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। यह शरीयत, यह कंडीशन लग चुकी थी, कानून मुकर्रर हो चुका था, और यह हो नहीं सकता था कि आदम गुनाह करे और फिर जिंदा रहे। और खुदा ने आदम को अपनी हजूरी से दूर कर दिया। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रोमियो के खत के 6 बाब की 23वीं आयत में लिखता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम ने गुनाह किया, उसने अपने लिए मौत को बुला लिया, उसने अपने लिए मौत को दावत दे दी, और खुदा ने उसके लिए हुक्म जारी कर दिया कि तू मर जाएगा, तू फिर खाक में लौट जाएगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इंसान से प्यार करता है, और उसने बेशुमार मर्तबा इसका आदा किया है, इस बात को दोहराया है। उसने यहां तक कहा कि एक मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं कभी तुम्हें ना भूलूंगा। यह अच्छी बात है, शीरखार बच्चे को उसकी मां कभी भूलती नहीं। खुदा उससे भी ज्यादा प्यार करता है, खुदा उससे भी बढ़कर मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान की मौत उसके सामने थी, इसलिए खुदा ने चाहा कि कोई शख्स, कोई चीज उसके लिए कुर्बानी दे, उसके लिए कफारा दे, उसके लिए फिदिया दे।
और कलाम मुकद्दस में बयान है कि आदम के गुनाह के सबब से हर एक चीज, कुल कायनात गुनाहगार ठहरी। और इसका सबूत यह है कि हम पैदाइश की किताब के 3 बाब में देखते हैं, 2 बाब में देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ भी इंसान के खाने के लिए पैदा किया, उसने कहा खाओ पियो, और सारे जंगली जानवर, दरिंदे खुदा आदम के सामने लाया और उसने जिसका जो नाम रखा वही उसका नाम ठहरा। यहां तक कि 3 बाब में हमें हवा एक बड़े अजदहे से, एक बड़े सांप से बातें करती हुई नजर आती है। इंसान दरिंदों के दरमियान, परिंदों के दरमियान, चरिंदों के दरमियान दोस्ती के साथ रहता था। जब इंसान ने गुनाह किया तो उसके गुनाह के सबब से वही जानवर जो उसके दोस्त थे उसके दुश्मन बन गए, और जिनके दरमियान हवा बड़े सुकून से, अमन से मुतमईन रहती थी, वो बड़े अस्तहे से, सांप से बातें कर रही थी। और आज गुनाह का ये असर है कि घर में छोटा सा सांप भी नजर आ जाए, हमारी बहनें बेटियां क्या हाल हो जाता। ये गुनाह के असर की वजह से है कि इंसान की जिंदगी में डर और खौफ पैदा हो गया। और आज इंसान के गुनाह की वजह से ही हमारी हवा पॉल्यूटेड है, आलूदा है, हमारा पानी पॉल्यूटेड है, आलूदा है, और हर एक चीज जो है उससे हमें नुकसान होता है। वो सूरज, वो चांद जो इंसान की बरकत के लिए बनाया गया था, और वही सूरज जब हमें गर्मी देता है तो हम उससे खौफसदा हो जाते हैं और उसकी गर्मी से बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जब इन सारी चीजों पर नजर की, उसने देखा आदम के साथ हर एक चीज आलूदा हो गई है, गुनहगार हो गई है, और कोई चीज, कोई इंसान, कोई जानवर भी इस लायक नहीं है कि वो आदम का कफारा दे सके, आदम का फिदिया दे सके, या आदम के लिए उसका सब्स्टिट्यूट बन सके। इसलिए खुदा ने फिर ये कलाम दिया, इसलिए फिर खुदा ने नबियों की मार्फत यह बात कही कि खुदा में यीशु मसीह जो मेरा बेटा है वो इस दुनिया में आएगा और इंसानों के गुनाहों के कफारे के लिए वो सलीबी मौत मरेगा। इंसान के गुनाह की वजह से, इंसान की बदी की वजह से यीशु मसीह को सलीबी मौत मरना पड़ा। वह जमीन पर मुजस्सम होकर उसे मौत का मजा चखना पड़ा। और खुदा ने बार बार कलाम मुकद्दस में यह बात कही। उसने यशाया 53वें बाब की 8वीं आयत में कहा, वह जमीन जिंदों की जमीन से काट डाला गया। और उसने यह भी कहा दानियेल 9वें बाब की 26वीं आयत में, और 62 हफ्तों के बाद वो मनसूख कत्ल किया जाएगा। और जकरिया अपनी किताब के 13वें बाब की 7वीं आयत में कहता है कि चरवाहे को मार दिया जाएगा और गल्ला परागंदा हो जाएगा। खुदा ने अपने बेटे की मौत का बयान किया। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में बयान किया कि वो इंसान का कफारा बनेगा, वो इंसान का फिदिया बनेगा। और फिर
उसकी मौत के वसीला से इंसान को बरकत मिलेगी। शायद बहुत सारे लोगों की मौत इंसानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खानदानों के लिए लॉस होती है, नुकसान होती है, दुख होता है, परेशानी होती है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है वो फायदा है, प्रॉफिट है। आज दोपहर को भी गुड फ्राइडे पर मैंने अंजील की मुनादी करते हुए ये बात कही कि हमारे बहुत से लोग गुड फ्राइडे के दिन बड़ी स्ट्रगल के साथ अपने लिए काले कपड़े सिलवाते हैं, ब्लैक सूट सिलवाते हैं और पहनते हैं। क्यों? हमारे लिए ये सेलिब्रेशन है, हम सोगवार नहीं हैं, हम सोग नहीं मनाते। शायद हमने अपने इर्द गिर्द मुआशरों को देखकर ये सीख लिया है कि जब कोई मर जाए तो काले कपड़े पहनने चाहिए, सोग मनाना चाहिए। लेकिन हमारे यीशु मसीह के मरने का हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फायदा हुआ। क्योंकि अगर वो मरता ना तो हम जिंदगी ना पाते, अगर वो हमारा फिदिया ना देता तो हमारा खुदा से मेल मिलाप ना होता। और आज रात मैं आपके सामने यीशु मसीह की मौत के जो फायदे हैं उनका बयान करना चाहता हूं। 3 फायदे मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। बेशक उसकी मौत के ईमानदारों को बहुत से फायदे हुए, लेकिन उनमें से 3 बरकत या फायदे आज रात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी मौत का जो पहला फायदा हुआ वो ये है कि हमें हमारे गुनाहों से मुआफी मिली, हमें हमारे गुनाहों से नजात मिली। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर था तो उसका पहला कलमा यह था, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। उसने अपने दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया, उसने अपने सिताने वालों को मुआफ कर दिया, उसने गुनाहगारों की शफायत की। उसने अपनी ज़मीनी जिंदगी में यह तालीम दी थी कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और उसने सलीब पर इस बात को साबित किया, नमूना दिया कि हमें दूसरों को मुआफ करना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह की मौत की वजह से हमें हमारे गुनाहों से नजात मिली है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 26वें बाब की 28वीं आयत में इस शायरबानी के तकर्रर के मौके पर यह कहा था कि यह मेरा खून है जो बतेरों के लिए वास्ते बहाया जाता है, जो फिदिये के लिए बहाया जाता है, जो गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और उसकी मसलूबियत से, उसकी मौत से गुनाहगार बच गए। उसकी मौत की वजह से गुनाहगारों ने अपने गुनाहों से मुआफी हासिल कर ली है। और इसकी एक बड़ी मिसाल वो डाकू है जो सलीब पर था। वो डाकू है जिसने कहा अपने दोस्त से कि हम तो अपनी बदी की सजा पाते हैं, लेकिन ये मासूम है, बेगुनाह है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा
कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत सारे लोगों के सामने मैं इस बात का बयान करता हूँ, जब ये सवाल किया जाता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसका दूसरा कलिमा ये साबित करता है कि वो खुदा है, क्योंकि खुदा को वक्तों पर, मियादों पर, जन्नत पर, जहन्नम पर इख्तियार है। और हमारे यीशु ने यह साबित किया है कि उसे जन्नत पर इख्तियार है, फिरदौस में ले जाने पर इख्तियार है। और उस डाकू को उसी वक्त उसके गुनाहों से मुआफ़ी मिल गई, और वो डाकू इस ज़मीन पर यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में उसका आखिरी शागिर्द, उसका आखिरी हम सफ़र था, लेकिन जन्नत में जाने वाला वो उसका पहला साथी और हम सफ़र था जो जन्नत में उसके साथ गया। ये उसके गुनाहों की मुआफ़ी की वजह से हुआ, और यही गुनाहों की मुआफ़ी हमें और हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को भी मिली है, साथियों को मिली है, मसीह ईमानदारों को मिली है। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना अपने पहले ख़त के दूसरे बाब की दूसरी आयत में कहता है कि वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि हर उस शख्स का जो उसे कबूल करता। और पहली बरकत जो उसकी मौत की वजह से हमें मिली है, हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ी मिलती है। फक्त ईमान लाने की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में हमसे पहले और आज भी बहुत सारे मज़हब में, बहुत सारे अदियान में, बहुत सारे अक़वाम में गुनाह की मुआफ़ी हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता है। रोज़े, रियाज़त, नमाज़ें, जंगलों में इबादतें, भूखे रहना, लेकिन हमें फर्क उसकी मौत पर ईमान लाने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए लानती बना, और उसने हमारे गुनाह उठा लिए, हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ी मिल जाती है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसकी मौत की जो दूसरी बरकत हमें मिली, हमारा खुदा से मेल मिलाप हो गया। हमारा वो खुदा से दूर होना जो आदम के गुनाह के सबब से हुआ, जिसकी वजह से आदम जो है उसको अदन से निकाल दिया गया, जिस वजह से उसे खुदा ने अपनी आंखों से दूर कर दिया, और जिसके बारे में मूसा ने कहा कि तू कभी अपना जलाल मुझे दिखा, तो खुदा ने उसे कहा कि कोई इंसान मेरा जलाल देखकर जिंदा नहीं रह सकता, मेरा चेहरा देखकर वो जिंदा नहीं रह सकता। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो सलीबी मौत मरा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि ख़ैमा इज्तिमा बना, खुदा का घर बना और मैं तुझे वहाँ मिला करूँगा, तो उसने कहा पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान एक बड़ा पर्दा लगाना और कोई इंसान वहाँ ना आए। सरदार काहिन भी फक्त एक दफ़ा कुर्बानी का खून लेकर उस पाक तरीन में मुकाम में दाखिल हो। और तारीख ये बात बताती कि अगर सरदार काहिन ने भी कोई गुनाह किया होता तो जैसे ही वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता वो मर जाता था। इसलिए सरदार काहिन जब पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता तो
उसके कमर से जो घंटी लगी होती थी वो हिलती रहती थी और बजती रहती थी। अगर वो खामोश हो जाती, बंद हो जाती, तो समझ लिया जाता था कि वो मर गया है। लेकिन खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा मरकज के इंजीली बयान के 15वें बाब की 38वीं आयत में, जब यीशु ने ये कहा कि तमाम हुआ, और फिर उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं, तो हैकल का वो पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। इस तरह से वो पर्दा जो जुदाई का पर्दा था, जो खुदा और इंसान के दरमियान था, यीशु मसीह की मौत से वो पर्दा दूर हो गया। वो बातें, वो दरखास्तें, वो शिफायतें जिनके बारे में कहा जाता था काहिनों से, सरदार काहिन से, कि हमारे लिए तू कुर्बानी चढ़ा, हमारे लिए तू खून लेकर पाक तरीन मुकाम में जा। आज हम कितनी आज़ादी से उसके सामने आकर इबादत करते हैं, अपनी दरखास्तें खुद उसके सामने रख सकते हैं। और खुदा ने अपने बेटे की मौत के वसीला से हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, हमारे साथ सुलह कर ली, और वो नाराजगी जो गुनाह के सबब से थी वो उसकी मौत के सबब से जाती रही, और इंसानों के दरमियान और खुदा और इंसान के दरमियान सुलह हो गई, मेल मिलाप हो गया। और तीसरी जो बरकत इंसान को यीशु मसीह की मौत के वसीला से मिली वो ये थी कि खुदा ने इंसान को रास्तबाज ठहरा दिया। रास्तबाज ठहरना नामुमकिन बात है। कोई भी इंसान कितनी भी नेकियां करे, कितनी भी दुआएं करे, कितनी भी इबादतें करे, कितना भी खुदा के सामने घुटने टेके रगड़े, लेकिन वो खुदा के हुजूर अपनी दुआओं के सबब से या अपनी इबादतों के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। क्योंकि यशायाह की किताब में यह बात लिखी है कि हमारी सारी नेकियां भी गंदी धज्जियों की मानद, नापाक लिबास की मानद है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब फरमाया करते थे कि हमारी नेकी ये है, हमारी रास्तबाजी ये है कि हम जब चंदा भी डालते हैं तो इर्द गिर्द देख कर डालते हैं कि कितने लोग हमें देख रहे हैं। अगर बड़ा नोट डालना हो तो बड़ा उसको खोलकर लोगों को दिखाकर थैली में या पादरी साहब को पासबान को पकड़ाएंगे। अगर छोटा नोट होगा तो इतना लपेट लपेट कर कि बेशक पासबान को उसको खोलने में 1 घंटा लग जाए। वो कहते थे ये हमारी नेकी है, ये हमारी रास्ताबाजी है। हम दुआओं में भी अपने लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए बरकतें और पड़ोसियों के लिए लानते मांगते रहते। वो कहते हैं ये हमारी रास्ताबाजी है। हमारी रास्ताबाजी जो है उसके मियार, उसका स्टैंडर्ड जो है वो खुदा के नजदीक उस स्टैंडर्ड पर कोई पूरा नहीं उतर सकता और उसका क्राइटेरिया कोई भी पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा के नजदीक लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया है, एक भी रास्ताबाज नहीं, एक भी बेगुनाह नहीं, एक भी जो है
वो खुदा की नजर में पाक नहीं। लेकिन उसकी मौत के वसीला से खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया है, हमें रास्तबाज बनाया है। इसीलिए हम बड़ी बुलंद आवाज से पुकारते हैं, गाते हैं, कलवरी दे सहारे पापी बचदे नहीं सारे। जब उसकी मौत हो चुकी है, वो जी उठा है, तो जो उस पर ईमान लाता है वो कितना बड़ा भी गुनाहगार हो वो रास्तबाज बन जाता है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरती से यह बात कहता है कि जिन गुनाहगारों के लिए यीशु मसीह मरा, उनमें से सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। पौलुस अपने लिए कहता, मेरा भी ये ईमान है, मेरा भी ये यकीन है कि जिन गुनाहगारों के लिए यीशु मसीह मरा है, उनमें सबसे बड़ा गुनहगार मैं था, लेकिन अब वो मेरे लिए मरा है, अब मैं रास्तबाज हूं। मैं उस पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहर चुका। पुराने जमाने में जब कोढ़ की बीमारी होती, पिछले सालों में हमने तजर्बा किया कि हमारे मुल्क में कोरोना आ गया, तो कोढ़ की बीमारी के मरीज भी ऐसे ही होते थे। लोग उनको शहरों से बाहर निकाल देते थे, उनकी आबादियां, उनकी बस्तियां शहरों से दूर होती थी। वो अपने कपड़े फाड़ कर, अपने सर में खाक डालकर बाल बखेरे रहते थे, और जब कोई उनके करीब जाता था तो वह दूर ही से पुकारना शुरू कर देते थे, नापाक, नापाक, नापाक। जब खुदा यीशु मसीह उनसे मिला तो उसने उनके कोढ़ से उनको शिफा बख्श दी, और उनकी बीमारी जाती रही, वो लानत जाती रही जिसको उसने इंसानों से दूर कर दिया। यीशु मसीह ने वो लानत ही हमारी जिंदगी से दूर कर दी। वो नाराजगी, वो नापाकी जिसने हमें खुदा से दूर किया था, उसकी मौत के वसीला से हमें वो रास्तबाजी मिली है। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा-ओ-अजदाद एक बड़ा खूबसूरत गीत गाते थे, आजकल हम नहीं गाते, लेकिन अमूमन ये शायरबानी पर गुड फ्राइडे पर अक्सर गाया जाता था कि दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो क्रूस से जारी, क्रॉस सलीब से जारी है जो लहू, वही दिल के दागों को धो देता है, वही दिलों को पाक करता है, वही इंसान की गंदगी को, बदी को उसके दिल से दूर करता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज शाम मैं जिन बातों का आपके सामने बयान कर रहा हूं, उनके हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मसीह की मौत शायद बहुत सारे लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकती है। मसीह की मौत बहुत सारे लोगों के लिए एहसास कमतरी का शिकार हो सकती है। मसीह की मौत बहुत सारे लोगों के लिए शायद बुरी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसकी मौत से बरकत मिली है, हम उसकी मौत से ब्लेस्ड हुए। इसीलिए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया है। खुदा ने हमारा मेल मिलाप खुदा बाप से करवा दिया है। खुदा ने हमें हमारे गुनाहों की
मुआफी बख्श दी है। शायद हमारे गुनाह कितने होंगे, कोई शुमार कर सकता है अपने गुनाहों? हम तो शायद जितनी बरकतें हमें मिली हैं हम तो उनको नहीं शुमार कर सकते, गुनाह तो उनसे भी ज्यादा होती है। खुदा के खादिम ने कहा हमारी तो शुक्रगुजारियां ही इतनी हैं। मसलन उसने कहा अगर हम एक दफा सांस लेते हैं तो 2 दफा शुक्रगुजारी करनी चाहिए। एक इस बात के लिए ऑक्सीजन साफ हवा हमारे फेफड़ों में हमारे अंदर गई है, और दूसरी शुक्रगुजारी इसलिए कि गंदी हवा या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से निकली है। एक सांस के साथ 2 दफा शुक्रगुजारी। और पिछले दिनों में पढ़ रहा था कहीं पर शेख सादी से किसी ने पूछा बाबा जी क्या हाल है? उन्होंने कहा खुदा की नेमतें खा खा कर दांत निकल गए हैं लेकिन अभी तक उसकी शुक्रगुजारियां पूरी नहीं हुई। तो उसकी मौत के लिए सबसे बड़ी शुक्रगुजारी हमारे दिलों में रहनी चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीबी मौत गवारा की। वो खुदा जो आसमान की बुलंदियों पर रहता था वो इंसान बन गया, मुजस्सम हुआ और सलीबी मौत मरा ताकि वो मेरे जैसा आपके जैसा बन सके। और उन दुखों को उन मुसीबतों को इस जमीन पर उसने महसूस किया और फिर मरकर हमारे लिए बरकत का बायस बन गया। उसकी मौत हमारे लिए बायस से बरकत ठहरी और उसने हमें बतौर ईमानदार हर तरह की बरकत बख्शी है। इसके लिए हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इन सारी बातों की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.